नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन के बारे में समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या फंक्शन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या फंक्शन है। देखिए, पहला है दे आर यूज्ड एज मटेरियल फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड प्रोडक्शन। मतलब कि एनर्जी स्टोरेज के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसको एनर्जी स्टोरेज के रूप में और उससे जो एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है उसके रूप में भी ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। दे एग्जर्ट अ प्रोटीन सेविंग एक्शन। ये एक प्रोटीन सेविंग एक्शन एग्जर्ट करता है। इसका मतलब है कि ये सबसे पहले डाइजेस्ट होता है, इसके कारण से प्रोटीन का जो एग्जर्शन है, बॉडी से लॉस है, वो बच जाता है क्योंकि प्रोटीन इसके बाद आता है। तो इसलिए प्रोटीन सेविंग एक्शन प्रोड्यूस करता है। देयर प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म। जो नॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है, लिपिड का अपने एक प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म है जो हमारे बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन होकर वो उससे हमारी जो एनर्जी रिलीज होती है, तो उसका अपना एक जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है उसके लिए ये काफ़ी नेसेसरी होता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज इज इंडिस्पेंसेबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ नर्वस टिश्यूज़। देखिए, जो हमारे नर्वस टिश्यू के कुछ हिस्सा ऐसे होते हैं जिसमें केवल ग्लूकोज ही चाहिए होती है, कोई और एनर्जी का फॉर्म नहीं चाहिए होती है। तो वहाँ पे इंटीग्रिटी ऑफ नर्वस टिश्यू को, यानी कि उसको सब एक दूसरे के साथ बांध के रखे, सब अपना मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से करता रहे, इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी मेनली ग्लूकोज से ही प्राप्त होती है ग्लूकोज से ही मिलती है। इसी को हम बोलते हैं इंडिस्पेंसेबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ नर्वस टिश्यू। मतलब इसके अलावा और कोई दूसरा नर्वस टिश्यू की जो इंडिस्पेंसिबिलिटी है वो मेंटेन नहीं कर सकता। टू शुगर राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज आर पार्ट ऑफ बियरिंग स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए एंड डीएनए। यानी कि दो तरह शुगर के दो डेरिवेटिव है, एक राइबोज और दूसरा है डीऑक्सी राइबोज। राइबोज जो आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर राइबोज शुगर होता है और डीऑक्सी राइबोज जिसको बोल रहे हैं तो डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज नाम का शुगर पाया जाता है। ये जो राइबोज है या डीऑक्सी राइबोज है वो आरएनए या डीएनए का स्ट्रक्चरल पार्ट है, मतलब इसके बिना वो बन ही नहीं सकता, तो उसका स्ट्रक्चरल पार्ट होता है ये। नेक्स्ट है दे टेक पार्ट इन डिटॉक्सीफाइंग प्रोसेस। बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक प्रोड्यूस हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस के थ्रू, तो उसमें से बहुत सारे जो टॉक्सिक बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और कुछ जो कम होते हैं और कुछ अलग अलग सबकी लेवल होती है। किसी भी तरह का टॉक्सिक हो वो तो बॉडी के लिए नुकसानदायक ही होती है। तो वो जो हमारी बॉडी को टॉक्सीफाइंग प्रोसेस के थ्रू जो बाहर निकालना होता है, जो डिटॉक्सीफाइंग कर देता है हमारी बॉडी को, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो रहा है उसको बाहर निकालना है, कोई प्रोसेस को हम बोलते हैं डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस। और इसमें ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, यानी ये उसमें भी इन्वॉल्व होता है। दे ऑल्सो फाउंड लिंक्ड टू मैनी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स और लिपिड्स है जिसके साथ ये इसका गठबंधन होता है, यानी ये लिंक होते हैं उससे, ठीक है। टू होमोपोलीसैकेराइड्स सेलुलोज एंड काइटिन सर्व एज स्ट्रक्चरल एलिमेंट। देखिए, जो सेलुलोज और काइटिन नाम के दो तरह के ये कार्बोहाइड्रेट के ही डेरिवेटिव है। ये सेलुलोज नेचर में पाया जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड्स है, ये नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूसरे नंबर पे काइटिन है। ये जो प्लांट जितने होते हैं, प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है, यानी वो सेलुलोज के मिलके बने होते हैं, और जितने आर्थ्रोपॉड्स होते हैं उनके सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है। तो सेलुलोज और काइटिन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये भी ग्लूकोज के ही हैं। यानी कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन से लेके किसी भी सेल के जो मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है उसके अंदर तक भी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्ट फॉर ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल किंगडम। हेटेरोपॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सभी किंगडम के लिए, जितने भी बैक्टीरिया है, एनिमेलिया है, प्लांटी है, जितने भी किंगडम है सभी के लिए ये। तो इस तरह से जो इसके काम है इसी बेसिस पे इसके फंक्शन है
और इसी काम को इसका फंक्शन बोलते हैं और फंक्शन को इसका काम बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का केवल हमारा एक ही फंक्शन नहीं है जो हम समझ के रखते हैं कि हमारी बॉडी को केवल एनर्जी देती, नहीं, इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत चीज़ों में इसका इन्वॉल्वमेंट है, जो कुछ चीज़ों को हमने यहाँ पे समराइज़ किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेके, तब तक के लिए शुक्रिया।